हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं प्रारंभिक अवकलन के 17.3 प्रश्नावली पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। निम्नलिखित फलनों का यक्ष के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। अवकल गुणांक ज्ञात करने का मतलब अवकलन करना। ठीक, तो सबसे पहले प्रश्न दिया है, ये एक पद दिया है, ये दूसरा पद दिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम y मान लेते हैं। ये तो हम आजीवन करेंगे। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, e पावर x साइन x, ये हमने मान लिया। ठीक, अब हमारा सूत्र क्या होता है, दो फलनों के गुणनफल में। यहाँ पर देखिए d/dx, एक फलन ये है, दूसरा फलन ये है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहला फलन लिख लेंगे, मतलब जैसा प्रश्न दिया रहेगा पहला फलन वैसे लिख लेंगे। फिर d/dx दूसरे का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। d/dx मतलब अवकलन करना, दूसरे का अवकलन जब कर लेंगे दूसरे का, फिर प्लस लगाएंगे। ठीक, गुणा वाला है तो प्लस लगाएंगे, जब भाग वाला होता था तो माइनस लगाते थे। प्लस लगाए। अब ये जो दूसरे का अवकलन हमने अभी अभी किया, वही दूसरा प्रश्न हम उतार लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, d/dx पहला फलन कर देंगे, पहले फलन का अवकलन कर देंगे। ठीक है, इसी सूत्र से हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि अगर हमें dy/dx निकालना है, dy/dx, तो दो फलनों का, एक फलन ये है, एक फलन हमारा ये है, दोनों में से पहला फलन चाहे जिसे मान लीजिए आप। ठीक, तो हम इसे फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड मानते हैं। तो सूत्र क्या था, पहला फलन वैसे उतार लेंगे, d/dx, फिर दूसरा फलन लिखेंगे, मतलब दूसरे का भी अगले वाले स्टेप में हमें अवकलन करना, इसलिए यहाँ हमने d/dx लगाया। फिर प्लस, फिर दूसरा फलन, यही दूसरा फलन वैसे उतार लेंगे बिना d/dx के साथ। ठीक है, मतलब बिना d/dx के साथ वैसे उतार लिए। ठीक, फिर क्या करेंगे, d/dx पहला फलन लिखेंगे। पहला फलन क्या है, e पावर x, ये हो गया। अब हम वो अवकलन करते हैं। इसका तो अवकलन है होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर d/dx लिखा नहीं है, तो e पावर x हो गया। d/dx साइन x, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। ये सूत्र को हमने एक वीडियो में बता दिया था। ठीक, तो साइन x का हम अवकलन करेंगे, क्या आएगा, cos x प्लस साइन x को वैसे उतारना है, d/dx e पावर x। e पावर x का अवकलन कितना होता है, e पावर x होता है, तो लिख दिए। कुछ कॉमन हो रहा है भाई, हाँ, e पावर x कॉमन हो गया, क्या बचा, cos x प्लस साइन x। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। चाहे साइन x प्लस cos x कीजिए, चाहे cos x प्लस साइन x कीजिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, e पावर x cos bx प्लस c, इसका हमें अवकलन करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी परंपरा है कि हम प्रश्न को y मान लेते हैं, y बराबर e पावर ax cos bx प्लस c, ये मान लिए। ठीक, अब इसको हम पहला फलन मानते हैं, इसको हम दूसरा फलन, चाहे जो आप मान लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक, अब क्या करेंगे, दो फलनों का गुणनफल का फार्मूला भी हमने बताया था, वही वाला लगेगा, तो dy/dx। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला फलन लिख लेते हैं, ये है हमारा पहला फलन, लिख लिए। अब d/dx लगा के दूसरा फलन लिख लेते हैं, cos bx प्लस सी। d/dx cos bx प्लस सी का मतलब क्या हुआ, इसका हमें अवकलन करना है। ठीक, प्लस फिर यही जो दूसरे फलन का हम अवकलन कर रहे हैं, केवल फलन को हम वैसे उतार लेंगे, cos bx प्लस सी। ठीक, और d/dx, अब ये पहला फलन क्या है हमारा, e पावर ax है, तो इसको हम उतार लेंगे, मतलब इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है, e पावर ax। चलिए अवकलन करते हैं, e पावर ax, इसके साथ d/dx नहीं लगाए तो इसको ऐसे रहने देते हैं। d/dx करना है, किसका करना है, cos bx प्लस c का करना है, तो cos थीटा का, ये पूरा थीटा मान लीजिए, cos थीटा का अवकलन कितना होता था, माइनस साइन थीटा ना। तो एक काम करते हैं, गुणे कोष्टक में माइनस साइन कितना होता है, मझले कोष्टक कर लेते हैं, क्योंकि अभी छोटा कोष्टक लगाना है। हाँ, cos थीटा का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन थीटा, ये पूरा थीटा मान लीजिए, थीटा है पूरा थीटा, ये हो गया। अब ध्यान से समझिए, अवकलन में एक एक स्टेप का अवकलन करते हैं, ध्यान, यही इम्पॉर्टेंट है।
cos थीटा था तो इसका अवकलन माइनस साइन थीटा हो गया। अब आप सोच रहे हो अवकलन हो गया, अरे नहीं, अभी हम थीटा का भी अवकलन करेंगे। थीटा का अवकलन करेंगे क्या होगा, सी कांस्टेंट है इसका तो 0 हो जाएगा। बी एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स का अवकलन करते हैं तो 1 बचता है, बी को बाहर निकाल लेते हैं तो बी गुणे 1 कितना होगा बी। ठीक, ये स्टेप समझ पाए कि नहीं आप। चलते हैं अगला। फिर क्या है, cos बी एक्स प्लस सी, इसके साथ डी बाई डी एक्स नहीं लगा है, मतलब इसका अवकलन नहीं करना है, केवल वैसे उतार देना है। डी बाई डी एक्स ई पावर ए एक्स, इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन क्या होगा, ई पावर एक्स, ये पूरा आप एक्स मान लीजिए, ये पूरा आप ए एक्स को एक्स मान लीजिए, तो ई पावर एक्स बराबर क्या होता है, अवकलन वही होता है, ई पावर ए एक्स ही होता है। और देखिए अब ये जो पावर में है इसका भी अवकलन करेंगे, एक एक स्टेप का अवकलन होता है। ये जो पावर में है इसका अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, ए को बाहर निकालते हैं, ए का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा ए, ये हो गया आपका। ठीक, आगे देखते हैं अब क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए ई पावर एक्स कामन ले सकते हैं, यहाँ पर से ई पावर एक्स कामन ले सकते हैं, तो ई पावर एक्स कामन ले लिए। ठीक, कितना बचा हमारा कोष्टक में, माइनस बी आगे लिख देते हैं साइन बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी गुणे ए, आगे कीजिए या तो पीछे। ठीक, इतना आ गया। अब चाहे तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको आप आगे उठा लीजिए, इसको आप पीछे ले जाइए, अब आप चेंज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है तीसरा, ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, इसका हमें अवकलन करना है। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो परंपरा होती है हम वाई बराबर मान लेते हैं ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और लॉग एक्स, ये हमने वाई बराबर मान लिया। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, या तो हम इसका अलग अलग अवकलन कर लें, ठीक है, या तो यहाँ से कॉस एक्स कॉमन भी ले सकते हैं। अब एक क्या करें, चलिए अलग अलग करते हैं, पहले इसमें फर्स्ट और सेकंड बनाते हैं, उसके बाद जाके इसमें फर्स्ट और सेकंड बनाते हैं। ठीक, चलिए क्या करेंगे, अब वो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, कैसे आएगा, इसमें देखिए पहले ये इस वाले स्टेप में देखिए, पहला फलन क्या है ई पावर एक्स, दूसरे फलन का अवकलन करना है तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स लिखे। ठीक, प्लस फिर यही दूसरा फलन हमें उतार लेना है, फिर क्या करना है, पहले फलन का अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स पहला फलन, ये हो गया एक स्टेप, ये एक कोष्टक वाला, ये वाला हो गया, प्लस अब ये इस दूसरे वाला लगाते हैं। ठीक, पहला फलन cos एक्स है, दूसरे फलन का हमें क्या करना है अवकलन, तो डी बाई डी एक्स उसमें उसको लिख लेते हैं, प्लस फिर वही दूसरा फलन वैसे उतार लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करना है, पहले फलन का अवकलन करना है तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स लिख लेते हैं। ये समझ में आया, ये आ गया आपका दूसरा वाला। हल करते हैं, ई पावर एक्स को रहने देते हैं क्योंकि इसके साथ डी बाई डी एक्स लगा नहीं, डी बाई डी एक्स किसके साथ लगा है, कॉस एक्स के साथ लगा है, तो इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा, कोष्टक में कर लेते हैं, प्लस कॉस एक्स वैसे उतार लेते हैं, ई पावर एक्स का अवकलन करेंगे वही आएगा, ई पावर एक्स है। ठीक, फिर प्लस ये बीच वाला प्लस, फिर कॉस एक्स को लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन करेंगे कितना आएगा 1/x, फिर एक्स का अवकलन करेंगे कितना आएगा 1 का गुणा करेंगे यही आएगा। ठीक, प्लस फिर लॉग एक्स उतार लेते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स करेंगे कितना आएगा माइनस साइन एक्स, कोष्टक में कर लेते हैं, ये आ गया आपका पूरा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब देखिए इसमें से ई पावर एक्स यहाँ पर देखिए और यहाँ पर ई पावर एक्स कॉमन है, तो ई पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, कोष्टक में क्या बचेगा हमारा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं। ठीक, प्लस अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स 1/x है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/x कॉस एक्स, और इस माइनस साइन एक्स है ना, तो माइनस का गुणा यहाँ प्लस में होगा तो प्लस माइनस माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, ये आ गया आपका आंसर, ये पूरा आपका आंसर आया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी हमारा वैसे दिया गया है, ये दिया गया है, इसका क्या करना है, अवकल गुणांक मतलब अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई साहब, y मान लेते हैं, y बराबर ई पावर एक्स साइन एक्स, इतना तो आप प्रश्न में कर ही सकते हैं पेपर में। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसको पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, ये एक लगाएंगे मतलब इसमें लगाएंगे, फिर इसको अलग से
इसमें हम पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, क्या होगा। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहला फलन डी बाई डी एक्स, दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी बाई डी एक्स, पहला फलन। डी बाई डी एक्स का मतलब उसका अवकलन करना है, प्लस ये बीच वाला प्लस। अब इसमें देखिए पहला फलन एक्स स्क्वायर, दूसरे फलन का अवकलन करना है तो उसके साथ डी बाई डी एक्स लगा दिया, फिर प्लस लिखा, फिर दूसरा फलन कॉस एक्स। ये जो प्लस लिखा ये सूत्र है आपका, ठीक है, दूसरा फलन हो गया। अब क्या करना है, पहले फलन का अवकलन करना है तो डी बाई डी एक्स पहला फलन लिखा, करते हैं अवकलन। ई पावर एक्स वैसे रहने देते हैं क्योंकि इसके साथ डी बाई डी एक्स लगा नहीं है, डी बाई डी एक्स साइन के साथ लगा है तो उसका अवकलन होगा कॉस एक्स। फिर एक्स का अवकलन करेंगे तो गुणे 1 होता है, 1 लिखते नहीं, प्लस साइन एक्स को वैसे लिख लिया। ई पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ई पावर एक्स आएगा प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन करेंगे कितना आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर, इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 2x आ जाएगा हमारा। फिर x का भी अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई किए, यही आ गया, ठीक। अब यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, यहाँ दोनों में देखिए ई पावर एक्स यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ई पावर एक्स कॉमन लिया, कितना बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जो आप मन कहे लिख लीजिए। माइनस साइन एक्स का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो माइनस साइन एक्स गुणे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। कॉस एक्स में 2x का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 2x कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस है बीच में, ये वाला, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए भाई पांचवा क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन का मेथड ही बदल दिया। हम लोग क्या करते थे, 2 क्वेश्चन दिया रहता था, मतलब 2 पद दिए रहते थे, दोनों में 2 फलनों का गुणनफल लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर 3 पद दिया है, एक ये दिया है। अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं भाई, 2 लोग को जुड़वा बना देंगे, इन दोनों को एक कर देंगे। अरे एक चीज़ तो हम भूल गए, y बराबर मान ला, ये तो इम्पॉर्टेंट है। y बराबर सबसे पहले मान लेते हैं, ये मान लिया, y बराबर लिख दिया। अब क्या करना है, ध्यान से समझिए, इसको हम एक मान लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के एक मान लेते हैं, और इसको हम दूसरा मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको दूसरा। 2 लोग को एक साथ सटा दिया, इसको अकेला छोड़ दिया। अब दोनों में 2 फलनों का गुणनफल लगाएंगे, दोनों का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स बराबर है। इसमें देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है पूरा, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब पहला, फिर डी बाई डी एक्स दूसरा लिखते हैं ना, दूसरा क्या है, साइन एक्स है, प्लस अब क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे मतलब साइन एक्स लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे, उसके बाद पहला लिखेंगे। पहला क्या है, ये पूरा पहला है एक्स ई पावर एक्स। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, एक्स ई पावर एक्स वैसे उतार लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ डी बाई डी एक्स लगा नहीं है, इसका अवकलन करना नहीं है। डी बाई डी एक्स किसके साथ लगा है, साइन के साथ, मतलब इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, ये सूत्र है, ठीक। अब ध्यान से समझिए, साइन एक्स लिखा। अब देखिए यहाँ पर स्टेप बदलेगा, फिर यहाँ पर देखिए ये पहला फलन है, अब ये दूसरा फलन मान लिया मैंने, अब ये एक फलन, ये दूसरा फलन। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो क्या करते हैं, कोष्टक लगा लेते हैं, एक फर्स्ट फंक्शन, ठीक, डी बाई डी एक्स दूसरा फंक्शन, प्लस दूसरा फंक्शन डी बाई डी एक्स, पहला फंक्शन क्या है, एक्स। इसमें 2 फलनों का गुणनफल लगा दिया, क्योंकि इसका हमें अवकलन ही निकालना है ना, तो ऐसे कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, एक्स ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब कोष्टक में एक्स को वैसे रहने दिए, ई पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है, प्लस ई पावर एक्स लिखा, डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, गुणे 1, उसका मतलब ख़त्म हो गया, ठीक, ये आ गया हमारा। अब ध्यान से समझिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स ई पावर एक्स कॉस एक्स है, प्लस साइन एक्स का क्या, या तो एक काम कर सकते हैं, ई पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स ई पावर एक्स कॉमन लिए, कितना बचा हमारा, 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 बचा, ये बचा हमारा, ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो पद हैं आगे पीछे हो सकते हैं, उसकी कोई मतलब नहीं, चाहे आपको 2 में 3 जोड़िए, चाहे 3 में 2 जोड़िए, आएगा 5 ही ना, तो वैसे इसके पद को आपस में बदल सकते हैं, ठीक। छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा,
यक्स पावर 3 log यक्स बेस ई, ये बेस है, ई हमारा बेस है। तो सबसे पहले परंपरा हमारी कहती है कि y बराबर मान लीजिए, y बराबर मान लिया हमने यक्स का पावर 3 log यक्स बेस ई को लिखते हैं या तो नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं हम, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहला फलन लिखे, अच्छा हाँ ये पहला फलन हमने माना, इसको हमने दूसरा फलन माना। पहला फलन लिखे, फिर dy बाई डी एक्स दूसरा फलन लिखे, प्लस दूसरा फलन लिखे dy बाई डी एक्स पहला फलन लिखे, क्या होता है x पावर 3, ठीक। अब ध्यान से समझिए, पहला फलन x पावर 3 लिखा, dy बाई डी एक्स लॉग एक्स, दूसरे फलन का हमने क्या किया, अवकलन किया, क्या होता है 1/x। फिर x का भी अवकलन किया, क्या आता है 1 आता है, 1 का मल्टीप्लाई किए यही आएगा, प्लस log x लिखा, dy बाई डी एक्स एक्स पावर 3 मतलब इसका अवकलन करना है। x पावर n का फार्मूला क्या होता है, nx पावर n माइनस 1। अब भाई प्रश्नावली के बीच में पहुंच चुके तो आपको इतना सब फार्मूला याद रहना चाहिए कि x पावर n का फार्मूला क्या होता है, ये x लिख देता है, x पावर n बराबर nx पावर n माइनस 1। तो इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा यहाँ गुणे में n x पावर n, मतलब ये n है 3 जो है n है 3 x पावर 3 माइनस 1। आगे देखते हैं, ये एक x क्यूब से कटेगा तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, प्लस log x, अब 3 में से 1 गया 2 आएगा, तो 3x स्क्वायर गुणे 3x स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से x स्क्वायर यहाँ कामन, x स्क्वायर यहाँ कामन लेते हैं, x स्क्वायर क्या आएगा भाई 1 + 3 log x, ये आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर में चाहे आप इतना लिखिए चाहे थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक। 7वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है tan x + cot x अपान log x बेस ई दिया गया है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं, y बराबर हमारा दिया है tan x + cot x अपान log x बेस ई, ये दिया है। तो हम क्या करते हैं, क्या यह हमारा गुणनफल के रूप में है, नहीं है, यह तो हमारा अंश और हर के रूप में है। ये हो गया हमारा अंश ऊपर वाला और ये नीचे वाला हो गया हमारा हर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अंश और हर का फार्मूला लगाते हैं, सूत्र यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं जिससे कि याद रहे हमको। सबसे पहले क्या करते हैं, हर लिखते हैं, फिर अंश का अवकलन करते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स अंश लिखते हैं, माइनस फिर अंश लिखते हैं, dy बाई डी एक्स हर का अवकलन करते हैं, ठीक, बटे में हर का जो है होल स्क्वायर कर देते हैं, अवकलन नहीं करते हैं, हर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लगाते हैं dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ये y है तो इसके साथ dy बाई डी एक्स लगाया, मतलब dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक। सबसे पहले क्या कह रहा है, हर लिखते हैं, हर क्या है log x बेस ई, log x लिखते हैं, बेस ई लिखने का आवश्यकता नहीं, ठीक। फिर dy बाई डी एक्स अंश, dy बाई डी एक्स अंश क्या है हमारा, tan x + cot x आप माइनस, फिर अंश लिखते हैं tan x + cot x, ये हो गया हमारा अंश। फिर dy बाई डी एक्स क्या करना है, हर करना है, log x बेस ई नहीं लिखते हैं, या लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हर का हर महादेव कर देते हैं, मतलब हर का होल स्क्वायर कर देते हैं, log x बेस ई का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में अवकलन करते हैं, log x उतारते हैं, dy बाई डी एक्स tan x करते हैं, ध्यान से समझिए, अब स्टेप समझने वाले हैं। tan x का अवकलन dy बाई डी एक्स जो है tan x करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स cot x बारी बारी से करेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक। अब tan x का अवकलन करेंगे, आता है हमारा sec स्क्वायर x, cot x का अवकलन करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x आ गया, माइनस ये कोष्टक बंद किया मैंने, ये हो गया tan x + cot x कोष्टक में करना है, उतार लेना है। dy बाई डी एक्स log x कितना होता है, 1/x होता है, गुणे 1/x होता है, इसके साथ गुणे में है, बटे क्या हो गया log x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ध्यान से समझिए, एक काम करते हैं, ये 1/x में है ना, इसका हम एलसीएम लेते हैं, ये x का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक, और x हर में रहेगा, ये नीचे चला आएगा, तो क्या आएगा हमारा x log x कोष्टक में sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x माइनस tan x + cot x, किसमें, कोष्टक में। ये जो x है इसका हमने वो लिया है एलसीएम, मतलब x का गुणा इसमें किया है,
ठीक, और बटे 1 होता है 1 का गुणा इसमें। अब ये जो यक्स है ये नीचे चला आएगा क्योंकि इसका एलसीएम हो चुका है, नीचे चला आएगा, क्या आ जाएगा बटे यक्स लॉग यक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं अंश और हर लगा देते हैं। अरे हम अंश और हर लगाएंगे तब लगाएंगे जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे ना तो आसानी से हल हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, y मान लेते हैं। y बराबर क्या दिया है, साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया हमारा y, ठीक। अब क्या करते हैं, अब अभी हम dy बाई डी नहीं निकालेंगे, अभी इसको और सॉल्व करेंगे, अभी y रहने देते हैं। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 2x का फार्मूला कितना होता है, बार बार आपको याद दिलाते हैं। यहाँ देखिए साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, ठीक, ये तो सब जानते हैं। तो साइन x का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर 2x था तो हमने यहाँ पर x लिखा। यहाँ पर अगर केवल x रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहीं x को आधा कर देंगे बस। मतलब कि साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक। अब ध्यान से समझिए, ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर कॉस एक्स है और यहाँ पर 1 प्लस में है तो कॉस एक्स का 3 फार्मूला होगा। एक सेकंड, कॉस 2x बराबर कितना होगा, कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक। तो कॉस एक्स क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर कॉस, जब 2x था तो x लिखे, जब x है तो उसका आधा किए, ठीक, माइनस 1। अब ये फार्मूला लगेगा यहाँ इस स्थान पे, क्यों, क्योंकि यहाँ जो 1 है वो प्लस में है, आगे कुछ लिखा नहीं है मतलब वो प्लस में है, 1 प्लस में है। और इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर 1 माइनस में आ रहा है तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लगाते हैं और ये तो सूत्र। चलिए साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये हमने अभी देखा। 1 को रहने देते हैं प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक। y बराबर अभी चलने देते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिएगा कैंसिल हो गया। क्या बचा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बटे क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बचा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस 1 है तो स्क्वायर और कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक। क्या बचा हमारा y बराबर, ऊपर क्या है साइन एक्स बाई 2 बचा, नीचे क्या बचा हमारा कॉस एक्स बाई 2। ये बताइए साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना होता है, tan x, तो साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, tan x बाई 2। अब देखिए कितना यहाँ टिपिकल लग रहा था, आंसर और हल लगाने वाले थे हम, लेकिन अब सॉल्व करने पर इतना आ गया, उसका मतलब यही हो गया। अब इसका अवकलन कर दीजिए तो उसका अवकलन समझ लीजिए वही आएगा, dy बाई डी एक्स टैन, ये पूरा थीटा मान लेते हैं तो टैन थीटा या x मान लेते हैं क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, ये पूरा x मान लेते हैं। तो टैन x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x के स्थान पे यही x बाई 2, ठीक। उसके बाद इसका भी अवकलन करेंगे, x का भी अवकलन होता है और उसमें तो 1 हो जाता था, उसका मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ पर x बाई 2 है तो x बाई 2 का भी अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा और x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई यही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई मतलब है नहीं, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा दिया गया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट का टैग आप लगा दीजिए, ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा सेक एक्स प्लस टैन एक्स, हर में सेक एक्स माइनस टैन एक्स दिया है। अगर इस प्रकार के सवाल आएंगे तो क्या करेंगे, हर का सबसे पहले परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करने का मतलब है हर का जो बीच का चिन्ह है उसको बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। सेक एक्स प्लस टैन एक्स क्यों लिखा, प्लस क्यों लिखा, यहाँ पर माइनस था, ठीक। सेक एक्स प्लस टैन एक्स, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर नीचे माइनस था, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा। आगे देखिए अगले स्टेप, अभी y चल रहा है, अभी dy बाई डी नहीं करेंगे, अभी जब तक हल नहीं हो जाएगा तब तक dy बाई डी नहीं लगाएंगे। ऊपर सेक एक्स प्लस टैन एक्स, सेक एक्स प्लस टैन एक्स 2 बार है तो इसका हम स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक।
दोनों गुण में है तो स्क्वायर हो गया। नीचे सेक एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मतलब एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर एक्स। चूँकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है भाई साहब, एक होता है, आप जानते हैं कि नहीं, जान लीजिए। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर रहने देते हैं और इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, बटे 1 लिखते हैं या तो छोड़ देते हैं वहीं पे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिएगा एकदम। अब हम क्या करते हैं, ये जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर है ना, अगर इस पूरे वाले पद को अगर हम यक्स मान ले तो ये यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यक्स का पावर n हो जाएगा, ठीक है। और यक्स का पावर n क्या होता है हम जानते हैं, एन एक्स पावर n माइनस 1। n यहाँ पर क्या है 2 है, 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया। फिर क्या है यहाँ पे यक्स है, यक्स का पावर n माइनस 1। यक्स क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, इसको कोष्टक में करते हैं, पावर में n माइनस 1 है मतलब 2 माइनस 1 1, कोई बात नहीं उसका। फिर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स, ध्यान से समझिए डी बाई डी एक्स क्यों लिख रहे हैं। अभी हमने क्या इसको पूरा यक्स माना था ना, यक्स का पावर n का फार्मूले लगा के इतना हल किया। अब देखिए अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम इसका भी अवकलन करेंगे, मतलब सेक एक्स प्लस टेन एक्स का भी अवकलन करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अभी हमने इसका अवकलन, ओह यहाँ पे हमने लिखा नहीं डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर इसका तो वैसे लिख लेंगे क्योंकि इसका हमें करना नहीं है, हमने एक बार कर दिया है। अब हम इसका करेंगे दूसरे कोष्टक में, सेक एक्स का अवकलन करेंगे और टेन एक्स का बारी बारी से, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। तो सेक एक्स का अवकलन करेंगे कितना आएगा, सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स आएगा, प्लस टेन एक्स का अवकलन करेंगे कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। अब ध्यान से समझिए, 2 को रहने देते हैं। यहाँ पर से देखिए सेक एक्स कामन है, दोनों में सेक एक्स सेक है तो एक कामन लेते हैं, बाहर निकालते हैं, सेक एक्स आ गया। इस वाले कोष्टक को रहने देते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को रहने देते हैं। अगर यहाँ से एक सेक एक्स बाहर आ गया तो क्या बचेगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बन जाएगा। और जब 2 पदों का आपस में हम गुणा करते हैं और दोनों समान राशियाँ होती हैं तो उनका हम स्क्वायर हो जाता है, 2 चरों का, ठीक है। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक। यही आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। 10 तक पहुंच चुके हैं आप, 10 के बाद बस होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन ये हमारा दिया गया है। सबसे पहले हमारी परंपरा होती है कि y बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर क्या माना हमने, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स अपान सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स, ये हो गया हमारा, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको हम साइन कॉस में बदलते हैं, उसके बाद अवकलन करते हैं। अभी तो y रहने देते हैं। सेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का उल्टा होता है ना, तो लिख लेते हैं माइनस। कोसेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स का उल्टा होता है ना बाबू ये हो गया। उसके बाद ध्यान से समझिए, बाबू ने ध्यान से समझिए, सेक एक्स को क्या लिखेंगे 1 अपान कॉस एक्स लिखेंगे, ठीक। इसे की कर उसके बाद कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन एक्स लिख सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिए y बराबर, अब इसका अवकलन करना है भाई साहब, ठीक है। तो साइन एक्स इधर चला जाएगा, कॉस एक्स इधर चला जाएगा, तो साइन एक्स इधर आ गया, फिर कॉस एक्स इधर, माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स से कॉस एक्स का आपस में मल्टीप्लाई, साइन एक्स कॉस एक्स का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक दोस्तों, बटे अब साइन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई, कॉस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स इधर, फिर कॉस एक्स का इधर, कॉस एक्स का इधर, बटे में क्या आ गया साइन एक्स का कॉस एक्स में, साइन एक्स का कॉस एक्स में। ये हर से हर कैंसिल हो गया, हर हर महादेव हो गया। तो y बराबर क्या आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतनी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी, समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर परमीकरण मत करिए हमारे हिसाब से, ठीक है। परमीकरण करेंगे तो बच जाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, जब ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो नीचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो उससे बचें आप, क्या करें आंसर और हल लगा दें,
फार्मूला आप जानते ही हैं, हम डायरेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले हर को लिखते हैं। हर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, हर लिख लिए। फिर क्या है, डी बाई डी एक्स अंश लिखते हैं। अंश क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ठीक। फिर माइनस लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, वही अंश वो उतार लेते हैं, अंश उतार लिए, ठीक। उसके बाद डी बाई डी एक्स हर लिखते हैं। हर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे हर महादेव कर देते हैं नीचे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब डी वाई बाई डी एक्स से देखते हैं क्या होगा हमारा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को वैसे लिख लेते हैं क्योंकि इसका अवकलन करना नहीं है हमको, हम बच्चों को। डी बाई डी एक्स से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करना मतलब इसका अवकलन करना है। तो एक कोष्टक में साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स माइनस। इसको हम दूसरे कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक काम करते हैं, इसको मझले कोष्टक में से बनाते हैं। अभी माइनस का हमें अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका अवकलन करना है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया, कॉस एक्स। फिर कॉस एक्स का अवकलन कितना हो गया, माइनस साइन एक्स। ये ध्यान से समझिए, बटे में क्या हो गया हमारा, बटे वाला वैसे हर हर महादेव करते रहते हैं लास्ट तक, और वो हर हर महादेव लास्ट तक बचे रहेंगे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स अब क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबका, ठीक है। बिना कोई मुरव्वत डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए आप। साइन एक्स का मल्टीप्लाई पहले कॉस एक्स में, तो साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन एक्स में, तो साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का कॉस एक्स में, तो कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का साइन एक्स में, तो कॉस एक्स साइन एक्स माइनस, कोष्टक बंद करते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स में, तो साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स का साइन एक्स में लेकिन माइनस है तो माइनस लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स का कॉस एक्स में, तो नीचे लिखते हैं माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कोष्टक के अंदर है। माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स में, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, कोष्टक बंद। बटे में हर हर महादेव लिखते रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए साइन एक्स कॉस एक्स है प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स है, मतलब वही साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक। बटे हर हर महादेव करते रहते हैं, ठीक। क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस में है, साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस में है, बराबर एक ये है। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 आता है, 1 को इसमें जोड़ देते हैं, नीचे हर हर महादेव करते रहते हैं। एक और एक को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई साहब, 2 आ जाएगा, 2 बट्टे नीचे क्या हुआ हर हर महादेव। भाई साहब महादेव कोई काट ही नहीं सकता, वैसे को वैसे बचा रह गए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब